हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती लेवल 1 हेतु विज्ञान के सिलेबस को कवर करे हैं, जिसमें अपना अम्ल, क्षारक और लवण वाला फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। इसके हमने 7th क्लास में से इसको कंप्लीट करके 10th क्लास वाला अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट आ चुके हैं और आपने देख भी लिए होंगे। तो आज अपन उसके नेक्स्ट से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज अपना टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच की इम्पोर्टेंस। इस टॉपिक के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे शरीर की पीएच कितनी होती है। तो ये 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि अम्लीय वर्षा की पीएच कितनी होती है, तो वो होती है 5.6 से कम। ठीक है, तभी तो वो एसिडिक रेन कहलाती है, क्योंकि अम्ल वह होते हैं जिनकी पीएच 0 से लेकर के 7 के बीच में होती है। ठीक है, और जिसकी पीएच 7 होती है वो उदासीन होता है और 7 से लेकर के 14 के क्षारीय होता है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा की पीएच आपको ध्यान में रखनी है 5.6 से कम होती है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एसिड की बात हो रही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये ग्रह होता है शुक्र ग्रह, जिसको वीनस प्लेनेट भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है उसकी वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पाचन तंत्र की पीएच। देखिए, पाचन तंत्र के अंदर अम्ल का रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे आमाशय के अंदर स्रावित होता है, और ये भोजन के साथ आने वाले जो जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु, उनको नष्ट करता है। लेकिन जब इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है या इसका स्त्रावण ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये एसिडिटी उत्पन्न करता है, और एसिडिटी की मुक्ति के लिए एंटा एसिड खाए जाते हैं। ठीक है, और एंटा एसिड का उदाहरण अपन ने एक पढ़ा भी था। ये जनरली दुर्बल क्षारक जो है उनका उपयोग करते हैं एंटासिड के रूप में, और इसका एग्जाम्पल अपन ने देख लिया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल्टॉइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। इस पूरे के अंदर आपको यही ध्यान में रखना है कि एसिडिटी उत्पन्न कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड के रूप में ज़्यादातर प्रचलित है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच परिवर्तन के कारण दंतशील। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन के रूप में आप लिख सकते हैं कि दांतों का जो इनेमल है वो किसका बना हुआ होता है। तो ये बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय जो रूप होता है उससे बना हुआ होता है इनेमल। और ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और जल के अंदर अघुलनशील होता है। लेकिन जब मुंह की पीएच, यानी कि जब मुंह के अंदर एसिड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है और पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, तो ये इनेमल संक्षारित होने लगता है, यानी खराब होने लग जाता है। तो इसीलिए मंजन वगैरह करने चाहिए, क्योंकि जब मुंह के अंदर एसिड के रूप में कुछ भी बच जाता है तो फिर वो ये जो है इनेमल को संक्षारित करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि मधुमक्खी के द्वारा डंक मारने पर होने वाले दर्द एवं जलन को दूर करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्बल क्षारक के रूप में मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके दर्द को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। दर्द व जलन का कारण है मधुमक्खी के डंक में उपस्थित अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नेटल के डंक वाले बाल में कौन सा एसिड होता है जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। तो इसका कारण है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये भी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि नेटल के डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेटल का डंक होता है इसके अंदर मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड होता है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए ये जो नेटल के जंगल होते हैं वहाँ पे इनके आसपास ही एक दूसरा पौधा भी पाया जाता है जिसका नाम है
पौधा, ठीक है। डोक पौधा जो इसकी जो पत्तियां होती है वो भी इसके प्रभाव को कम करने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नेटल के जो डंक होते हैं उससे जो दर्द वगैरह जलन वगैरह होती है तो उसको कम करने के लिए डोक पौधे की पत्तियों को भी रगड़ा जाता है। जहाँ पर ये नेटल का डंक लगा हुआ होता है वहाँ पर इसको लगाया जाता है, तो ये इसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एसिड के नाम आपको ध्यान में रखना है। सिरके के अंदर एसिटिक एसिड होता है, संतरा के अंदर सिट्रिक एसिड, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड, चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक टॉपिक दिया हुआ है लवणों का पीएच। देखिए इसमें जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों प्रबल को मिलाया जाता है तो उसे लवण बनता है और यहाँ पर पीएच 7 रहती है, यानी ये उदासीन सॉल्यूशन लवण बनता है। लेकिन जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को मिलाया जाता है तो इनमें प्रबल कौन है? अम्ल। तो ये जो लवण बनता है वो अम्लीय प्रकार का बनता है, यानी कि इसकी पीएच 7 से कम होती है। लेकिन जब प्रबल क्षारक को मिलाया जाता है दुर्बल अम्ल के साथ में तो यहाँ पे प्रबल कौन है? क्षारक। तो ये जो लवण बनता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और इसकी पीएच 7 से अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साधारण नमक से रसायन। देखिए साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ में जल बनता है। ये जो सोडियम क्लोराइड लवण बनता है ये उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। और ये बड़े बड़े ठोस लवणों के रूप में जो निक्षेप अपद्रव्य होते हैं उसके कारण कभी कभी भूरे रंग का हो जाता है, जिसको खनिज नमक भी कहा जाता है। और इनका खनन खनिजों की तरह या कोयलों की तरह खनन होता है, ठीक है। ये इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि NaCl किससे बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। और जो बड़े बड़े जो भूरे रंग के लवण के निक्षेप जमे होते हैं वो खनिज नमक कहलाते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार प्रक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल इससे विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जब क्लोर क्षार की अभिक्रिया क्या होती है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो अपघटित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद है वो क्लोरीन यानी क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होते हैं, ठीक है। इसी की रिएक्शन होती है। जो सोडियम क्लोराइड है वो जब पानी के अंदर घोला जाता है उसको, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर मुक्त होती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है, ठीक है। और NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है विलयन का निर्माण कैथोड पर होता है। NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है उसका निर्माण कैथोड पर होता है, ठीक है। आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि क्लोरीन गैस क्लोर क्षार अभिक्रिया के अंदर क्लोरीन गैस कहाँ पर मुक्त होती है? एनोड पर मुक्त होती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है? तो कैथोड पर मुक्त होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस पे प्राप्त होता है? कैथोड पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? तो ये सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है लवण जो जल होता है उससे विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, उसी को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ अपन जो इम्पोर्टेंट लवण दे रखे हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला दे रखा है विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। ये किससे प्राप्त होता है? तो ये जो शुष्क भुजा हुआ चूना होता है यानी CaO, ये शुष्क भुजा हुआ चूना होता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये शुष्क भुजा हुआ जो चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से ये प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन में बता रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Cl2 से करवाई जाती है, तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है। तो ये क्या बन गया? विरंजक चूर्ण बन गया, ठीक है। और इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र और लिलेन के जो विरंजन होता है उसके अंदर किया जाता है। और कागज़ की जो फैक्ट्री है उसमें लकड़ी के मज्जा और
लॉन्ड्री के में साफ़ करने के विरंजन के रूप में इसको काम में लेती हूँ। और एक उपचाय के रूप में भी इसको कई सारे जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। जो पीने का जल होता है उसको मुक्त करने के लिए भी काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।